उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर मची सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना आसान नहीं होगा। सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लगातार दबाव के बाद चुनाव आयोग के ये फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो क्या है चुनाव आयोग का नया नियम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में आता दिख रहा है। यूपी में वोटर लिस्ट को छिड़े विवाद पर लगातार गलत तरीके से नाम काटने की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। अब चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपना व्यक्तिगत फॉर्म 7 ही जमा कर सकता है। अब कोई भी बल्क यानी थोक में दूसरों के फॉर्म्स इकट्ठा करके एक साथ जमा नहीं कर पाएगा। अक्सर राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म्स भर देते थे, जिस पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डाक के जरिए भी दूसरों के फॉर्म 7 इकट्ठा करके भेजता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन नियमों को लेकर चुनाव आयोग का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म होगी और कोई भी व्यक्ति बेवजह किसी की वोटिंग पावर नहीं छीन पाएगा। अब नाम कटवाने की अर्जी देने वालों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। ये नियम है कि नाम कटवाने वाले का नाम खुद वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। फॉर्म 7 भरने वाले को अपना नाम, इपिक नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। बिना पहचान उजागर किए किसी का नाम नहीं कटवाया जा सकेगा। अगर किसी का निधन हो गया है या वो दूसरी जगह चला गया है तो परिवार के सदस्य फॉर्म 7 भरकर जमा कर सकते हैं। अगर एक ही परिवार में ऐसे ज्यादा लोग हैं तो उसके एक से ज्यादा संख्या में भी फॉर्म 7 जमा हो जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। अब नए नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग दोनों पक्षों को नोटिस भेजेगा। जिसका नाम काटने की अर्जी दी गई है उसे तो बुलाया ही जाएगा, साथ ही फॉर्म 7 भरने वाले यानी आपत्तिकर्ता को भी जांच के लिए आना होगा। चुनाव आयोग की इस कवायद को विपक्ष के लगातार दबाव का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां बड़ी संख्या में फॉर्म 7 को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे थे। अब इस बदलाव का कितना असर देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर इसका असर देखने को नहीं मिला तो विपक्ष एक बार फिर चुनाव आयोग की घेराबंदी करेगा, ये तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।